Now we talk of homogeneous linear equations. Now इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, दो केसेस हैं, दो वेरिएबल्स में और तीन वेरिएबल्स में। तो इसमें होमोजीनियस का क्या मतलब होता था कि हमारी लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा। ये क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट पार्ट दोनों में 0 है। इसी तरह अगर तीन वेरिएबल्स में तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज 0। इसमें देखिए तीनों कांस्टेंट पार्ट 0, तो ये हमारी क्या होंगी, होमोजीनियस इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ये है होमोजीनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नाउ दोनों ही केस में पहली चीज़ तो हम लोग नोट करेंगे, वैसे तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, फिर नो सॉल्यूशन और फिर होता है इन्फिनिट सॉल्यूशन। लेकिन जब होमोजीनियस का केस होता है तो नोट करें, चाहे 3 वेरिएबल्स में हो चाहे 2 वेरिएबल्स में हो, एक सॉल्यूशन हमेशा ही प्रेजेंट होता है। इस केस में x0 y0 देखिए दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 रखिए, y को 0 रखिए, 0 आएगा। x को 0 रखिए, y को 0 रखिए, सेकंड इक्वेशन में वो भी 0 आएगा। मतलब x0 y0 तो इसका सॉल्यूशन बिना सॉल्व करे ही हम देख पा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे x0 y0 और z0 इसका सॉल्यूशन है। इवन बिफोर स्टार्टिंग हम देख सकते हैं x को 0 y को 0 z को 0 फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, चाहे थर्ड में रखिए, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये सॉल्यूशन तो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि इसमें सॉल्यूशन ना निकले। मतलब ये केस तो कभी होगा ही नहीं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में। नो सॉल्यूशन का केस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है। ये तो हमेशा ही इसका सॉल्यूशन होंगे। तो फिर पहली चीज ये है कि इन केस ऑफ homogeneous linear equations in 2 variables or 3 variables, the equations are always consistent। always consistent मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो इनका ऑलरेडी है ही। इस केस में ये सॉल्यूशन, इस केस में ये तो ऑलरेडी है ही। बस हमको ये देखना है कि ऐसा कभी केस है कि हमें इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेगी। ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन तो है ही, x0 y0 तो दोनों में, x0 y0 इसमें और x0 y0 z0 इसमें, ये एक एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। तो ये जब भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी तो वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगी। नाउ अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, रादर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट देखें, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और इस केस में इसका डिटर्मिनेंट देखें a1 a2 b1 b2, तो इसमें सिर्फ 2 केस हैं। अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं आया तो स्ट्रेट अवे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन तो हमको ऑलरेडी पता है क्या है, x0 y0 z0। इसमें क्या हो जाएगा, x0 एंड y0। ऐसे सॉल्यूशन को, यूनिक सॉल्यूशन को यहाँ पे हम क्या एक वर्ड देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब भी ट्रिवियल सॉल्यूशन वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि होमोजीनियस इक्वेशंस की बात हो रही है और यूनिक सॉल्यूशन निकल के आया है, दैट इज x0 y0 z0 इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड x0 y0 इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसी तरीके से अगर डेल्टा ए 0 निकल के आए तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन का तो कोई केस ही नहीं है। तो ये फिर केस किसका बन जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। यानी एक्स वाई जेड की इन्फिनिट वैल्यूज हमको मिलेंगी जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे अगर 3 वेरिएबल्स हैं, और एक्स वाई की इन्फिनिट वैल्यूज हमको मिलेंगी अगर 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे, और इस केस में जब इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं उनको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जैसे ही कोई कहे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशंस की बात हो रही है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि उन होमोजीनियस इक्वेशंस के क्या हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ हम डिटर्मिनेंट ए से पता लगा लेंगे कि हमारे सॉल्यूशंस यूनिक हैं या इन्फिनिट। अब इस केस में सोच के देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे हमारे आंसर्स हमको पता है। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे मेजरली इन्फिनिट सॉल्यूशंस पे आएंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो पता ही है ऑलरेडी क्या होता है। नाउ अब हम लोग ने समझ लिया होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। अब उसको ज़रा विजुलाइज करके देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लेट्स से हम पहले टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होमोजीनियस क्या होंगी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशंस किससे पास कर रही हैं, इसका एक सोल्यूशन क्या है 0,0, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। तो यानी ये हमको पता है कि एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन, दे रिप्रेजेंट अ लाइन। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन पे है, पार्ट ऑफ द लाइन है। तो यानी 0,0 इस लाइन पर है, इसका मतलब ये है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, 0,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये हमारी लाइन क्या होगी, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड होमोजीनियस हो तो वो क्या होगी, दैट विल पास थ्रू ओरिजिन। अब अगर हमारी दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस हमारी क्या है, होमोजीनियस है, तो दोनों ही हमारी ओरिजिन से पास करेंगे। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो वो दोनों लाइंस डिफरेंट हो और या वो दोनों लाइंस क्या हो, ओरिजिन से भी पास करें और सेम हो। लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर। एक लाइन हमारी ये और एक हमारी लेट्स से ये लाइन है। तो हमारे दो केस, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं और होमोजीनियस होती हैं तो वो क्या होती हैं, पहली चीज़ तो ओरिजिन से पास करती हैं। तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करी तो सोल्यूशन तो हमको मिल ही रहा है दोनों केस में, एक सोल्यूशन तो हमें 0,0 मिल ही रहा है। बस केस क्या होता है, अगर ये वाला केस होगा तो ये कौन सा केस हो गया, यूनिक, क्योंकि एक ही पॉइंट है दोनों इक्वेशंस में जो पास कॉमन है, दैट इज द ओरिजिन वाला पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। और ये वाला केस क्या है, इसमें हम क्या पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन लाइन 1 एंड इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन लाइन 2, और दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट्स दोनों पे कॉमन है, तो इनफिनिट सॉल्यूशंस है, दोनों के कॉमन है, और उनमें से एक सॉल्यूशन क्या है 0,0। तो वही हमारा पॉइंट था कि जब होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं तो वो हमेशा क्या होती है, इंकंसिस्टेंट, उसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है 0,0। देखना ये होता है कि उससे ज़्यादा सोल्यूशंस भी हैं कि नहीं। तो ये वाला केस क्या हो गया, यूनिक का, जिसमें एक ही सोल्यूशन है, ये हमारा हो गया ट्रिवियल, और ये वाला हमारा केस हो गया नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं और ओवरलैप कर रही हैं, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है तो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं पर ओवरलैप नहीं कर रही, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। Now we talk of three variables. Now linear equation in a1x plus b1y plus c1z is 0, a2x plus b2y plus c2z is 0, and a3x plus b3y plus c3z is 0. Now any linear equation in three variable represents what? A plane. तो इस वाले केस में भी हम क्या पा रहे हैं कि x को 0 रखें, y को 0 रखें और z को 0 रखें, तो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यानी ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो बिना सॉल्व करे ही हम पा रहे हैं कि एक सॉल्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इनमें, तो ये हमेशा क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। एक भी सॉल्यूशन मिल गया तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं है यहाँ पे। बस देखना क्या है कि एक से ज़्यादा क्या सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। अब इसको विजुलाइज करते हैं। अब हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स होता है वो एक प्लेन होता है, तो यानी हमारे तीनों प्लेन्स 0,0,0 से पास कर रहे हैं, तीनों पे ये 0,0,0 है, यानी वो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों प्लेन्स ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो इसमें दो केसेस होंगे, या तो हमारे तीनों प्लेन्स, लेट्स से दिस इज योर सेकंड प्लेन एंड लेट्स से दिस इज योर थर्ड प्लेन, इस किस्म से। तो सिर्फ एक पॉइंट है जो तीनों पे आ रहा है एंड दिस इज दैट पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज दैट पॉइंट, एक ही पॉइंट है तीनों का कॉमन, और वो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट 0,0,0।
अगर ऐसा केस है तो ये क्या सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही सोल्यूशन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट से हमारा एक प्लेन ये है, एंड लेट से दूसरा प्लेन हमारा ये है, एंड लेट से तीसरा प्लेन हमारा ये है। तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ के प्लेन्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तीनों प्लेन्स में कौन सा पार्ट कॉमन दिख रहा है हमको, ये, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, ये लाइन है ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का। तो ये तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, दीज आर इन्फिनिट पॉइंट्स, इन्फिनिट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इनमें से एक पॉइंट तो 0,0 है ही, क्योंकि तीनों हमारे प्लेन्स किससे पास कर रहे हैं, 0,0 से तो पास कर ही रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां तीनों मिल रहे हैं या कॉमन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट पॉइंट्स है जहां तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक पॉइंट जरूर कौन सा होगा, 0,0,0। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होता है 0,0,0, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और उनमें से एक सॉल्यूशन क्या होता है 0,0,0, दैट इज x0 y0 z0।